जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यहाँ विरानमाटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि यह चलो चलो क्यों कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। हम इसको ठिकाना मान रहे, कोठियों को कल मृत्यु हो जाए, काय का ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा। हम इस बांधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं, और बकवाद करें, नारी पाप इकट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवे तो पहले ये निश्चय करके आया करो, और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़ी है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए हार थक के, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा है, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है, और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा। उसका वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है, कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर कराए, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूँ तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आगे जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे, और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा, और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रह रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटावेगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा, और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में भी ना सोचे होंगे। इतना धन दे देगा, पर ये धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा, लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इतना सुख दे देगा, आपका समझ में नहीं आवा, इतना है भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक के घर में। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं पता नहीं कितना सुख दे दूँ अपने बच्चों को, मुझसे क्या। डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है, यदि ज़्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे। जैसे सतलोक में हमें सब सुख था, और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे, इस काल के साथ इसको मालिक मान लिया, इस पर आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे।
हे परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते ही आप भगवान से दूर होगे। दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहाँ पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया और ब्रह्म ने फिर ये बाहर ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला है, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे, और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पलड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो न्यू सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या। आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोग चढ़ावे, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास उस श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोग, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना कर्म बिगाड़ रहे। तो क्योंकि वो सुख हो गया भी, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया,
अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमाने से। अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य बना है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता तो वो बच्चे सफल होते हैं, और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं यूँ के यूँ। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो से आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अब ने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है उसके भविष्य को देखते हुए, जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाहर में जाए भी। तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा, तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर मारने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है, यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था, जैसे हम छोटे छोटे थे जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है, तो आवाज़ लगाता है ले लो आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूँ चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूँ या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूँ का या चनों का, और वो पूछती भाई कित कैसे देगा इसको, वो कहता 2 चनों के 3 बार, चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 आलू दे देता, ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, एक और ले छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उसने रूंगा क्या करते। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना, वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं।
वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे आप ना कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो, तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है कि आपके पास, वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो। तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट हैं उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द ने तो फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड हैं आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। यानी ये राम नाम का पौधा ईब बोया है आपने, ईब इसका थोड़ा सा समय दो भगवान ने, और आप इसकी करो पूजा, जो दास बताता है सेवा करके देखो सिंचाई से। धीरे धीरे इतना ऐसे बढ़ेंगे आपके संस्कार कि इतना सुख हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे। अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे, वो तो इंदिरा दास स्वामी, धन धन सतगुरु, और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है, आसाराम कर सुधांशुर के जा चिपके थे, और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे, वो दास के संपर्क में आने लगे। यहाँ ते उनको राहत मिलने लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास जब सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी करता था। तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई न्योता दे कर आता अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना, और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे। तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को, और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को। उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और 5-4 साइकिल खड़े हों, तो समझ लो यहाँ सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए। अब पे परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता, कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, आप पे पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोड़ती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान,
ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते हैं। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहाँ दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहाँ कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियाँ चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था। अब जब तक वो पूर्व जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे। ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक एक परिवार को 20-20 सुख अपने अरे गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते ना मर देते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिस ते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति, भक्त, बेटी, भाई, बहन, ये कष्ट वाले आए हैं जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुँचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट ना आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए। अब वो दुख भी दूर होगा, और सदा का जरा और मरण का ये झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पर किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। अब पुणात्माओं, अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। बिन परमेश्वर की भक्ति, सतपुरुष की भक्ति, क्योंकि हमारा साहेब सत्य पुरुष है, अंडरस्टूड है वो हमारे लिए। अब जैसे अभी तक ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे ये ब्रह्म के पुजारी, यही राम, यही खुदा, तो उनके लिए ब्रह्म ही फाइनल था। अब इसके लिए जैसे ये पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने प्रभु, तो ये ब्रह्म कहते हमारा साहब, ब्रह्म कहो, साहब कहो, पुरुष को, इस सर्व पुरुष को यानी ज्योति निरंजन को इन वेदों वालों ने ब्रह्म को फाइनल गॉड मान रखा था, कंप्लीट गॉड मान रखा था, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। और जब ये खुद कहता है, और गीता पढ़ने वालों को, गीता बोलने वाले को फाइनल गॉड मान रखा था, ये तो ऐसे अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी से ये ज्ञान प्राप्त मान रहे थे गीता का। नहीं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है। और इन काल भगवान ने सर्वपुरुष ने बोला था, तो ये इसी को परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण जी को। इसलिए कृष्ण जी को इतना महत्व दे दिया कि गीता तो कह रही है कि ओम नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता ज्ञानदाता ने कि वो मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब मान लिए कोई ब्रह्मलोक में चला गया, देवता बन गया, वो कुछ दिन तो देवता हो गया, मरते फिर गधा बन गया, बता परम शांति कहाँ से हुई? और शाश्वत स्थान कहाँ हुआ उसका? वो जो सदा बना रहे जिस स्थान पर, वो शाश्वत स्थान होता है। तो फिर वापस आ गया। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे, बता सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे बाग हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है, पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं ईब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे बे, मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको ना। ये आग या शिक्षा एक अभिशाप है मानव के लिए, क्योंकि इसमें चतुराई गणी सीख ली और इस चतुराई से हम बेईमान बन गए, हाहाकार मचा रखी है, प्यार रहा नहीं। इतने चतुर बना दिए नो काग की तरह, बस पैसा पैसा ढूंढते फिरते हैं। बहन देखते ना, भाई देखते, रिश्तेदार देखते ना, कोई नाता देखते, असनाई देखते, और चैन नहीं किसी को, स्वप्न में भी चैन नहीं। इसे तो पहले जीवन जिया करते हमारे दादे परदादे, हमने देखे शांत रहते थे, दो मिल जाता उसमें खुश रहते थे, छोटी छोटी झोंपड़ी पक्के कच्चे मकान उसमें शांत रहते थे, कोई हाहड़ नहीं थी। अब किसी को चैन नहीं चाहिए, अरबपति खरबपति बना बैठा रहे। और फिर लास्ट में उसका एक भगत कह रहा था जी, ये देखे अरबपति खरबपति कई कई कोठी कार ले रहे, और आप पियो दाल घोल के, उनका जमाने बंद होगी, बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ बढ़ गया, और आप मेडिकल में रहे हैं। वह कोठी वो कार वो माया उसका के काम आई, वो कल मर जाएगा, बालक फूकेंगे उसको, और पाप सारे आप इकट्ठे कर लेगा। जो माया जोड़न में जीवन व्यर्थ कर दिया वो हानि उसको न्यारी होगी। तो अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है, और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है? जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वब्रह्म, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो। तो जैसे ब्रह्म ये ज्योत निरंजन को यहाँ अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपनात्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके।
और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले, जब इसका अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समरण कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानंद। इसका अर्थ गलत करा, ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वहाँ पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है, ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम, यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में,
अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी इस अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए जिस मुख्यम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ, जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये समझो। और पूर्ण परमात्मा है वह तो प्रोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करण खाते लिख लिया इसने ओम। इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक दो, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। ये नाम लिख जाने भी शर्म आई इस नाड़े। अगर दे कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असो अहम, वह प्रोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करें, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देखा फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूँ। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां। यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञानदाता कहता है कि जो धीराणाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना। सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्या होता अनुवाद में, वाह शब्द क्या होता, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो। धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता,
कोई कहता है वो ना वो श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता है वो निराकार है, कभी जन्म नहीं लेता। कहता है ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब दूसरे जिस मजहब में हजरत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता है, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ इन पर विश्वास करना मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये न्यों कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर, इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा। लठ नहीं बजाने के लिए कहा, अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों वाला का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को ज़बरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनको ज़बरदस्ती वो नहीं सोचे इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हज़रत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हज़रत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुरस पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नज़रों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुरस पर अल तकत है, अरस के कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक के बिना, उस सृष्टि के रचनहार के नज़रों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, उस परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में ये तभी 500-550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तुम मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ़ कर दिया मांस खाने में, ये कोई आड़ नहीं रही बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी, फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, समझिया बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म
के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी वो हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहाँ पर, हम चाय भी नो देख कर पिए कोई मांस वाला, तो वो अब चाय भी पीने के लिए नो अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहाँ पर, सभी मांसाहारी हो गए वहाँ हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा अदरनोमंद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों कहा करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा। तो फिर कुरान शरीफ में तो है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्तिधाम में, वहाँ से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया, मुँह बोली माता चिंतित हो गई थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, गांव वलीपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विनोद जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने 23 अगस्त 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं जिला बिजनौर में जुड़ा हुआ था सन 98 से, जनवरी से। को कहते हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा उनका मंत्र है, वह यही मंत्र देते हैं, ये इसी को जाप करवाते हैं सभी से,
खुद भी स्काई जॉब करते हैं वो। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया 2002 में। वहाँ मुझे उनका मतलब सिस्टम में बहुत अंतर दिखा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं ऐसे आया जी, मैं ट्रक चलाता था और मैं रुद्राक्ष की माला और बाकी सारे देवताओं की भक्ति करता था और पीले कपड़े भी पहनता था मैं, लाल बंडी वगैरह ये सब। और एक दिन मैं अयोध्या के आगे है जिला बस्ती में, हरैया जगह का नाम है, वहाँ पे होटल के सामने एक दुकान है, टेलर मास्टर है वो। मैं उसके यहाँ कपड़ा सिलाने चला गया। वो फिर मेरे को समझाने लगा। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था। वैसे मैंने 2014 का वो देखा, उसमें पूरा मतलब टीवी में जितना भी मतलब मिलता था समय देखते थे, पूरा बदनामी हो रही थी बरवाला की। मगर मैंने वो बदनामी लोग करते थे, मैं इसलिए नहीं कुछ भी बोलता था कि जो हाँ जहाँ मैं पहले रह रहा था तो वहाँ पे भी वो गुरु वहीं आश्रम में है और अखबार में लिखा है कि ये गुरु जेल में है, इसके यहाँ तहखाना है, लड़की मिली हैं, ऐसा ऐसा करके, और हम उनके साथ में हैं और वहीं हैं आश्रम में। आश्रम के सामने आके लोग कह रहे हैं हमसे ये बात, तो हम सारे हंस रहे हैं, गुरु भी हंस रहा है। तो ये सब चीज़ में देखते हुए मुझे मतलब यकीन नहीं होता था कि भाई ये तो लोग बदनाम करते हैं। हालांकि मैं जानता नहीं था उनको, बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो जब उस टेलर के दुकान में वो फोटो लगे हुए दिखे चारों तरफ, उसने बढ़िया सजा रखी है अपनी दुकान, तो उसने मेरे को ये बात बोलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम ये भक्ति करो, इसमें गलत चक्कर में पड़ रहे हो। और उसने मतलब 6 महीने तक हमारी बहुत तगड़ी चर्चा चली। वो शुरू करता था और मैं ख़त्म करता था। तो उसने वो मोबाइल चलाया, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद वो एक सत्संग सुना और फिर बंद करके रखने लगा। मैंने कहा भाई तू मुझे इससे दे। और मैंने जो उसका जो सुना भगत जी, सारी रात सुनता रह गया। और मैंने वो चिप अपने मोबाइल में डाल ली और सुनी। उसमें तो सारी जड़ उखाड़ दी पूरी दुनिया की संत रामपाल जी ने। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुने, एक चिप पूरी सुन ली। और चिप सुनने के बाद फिर मेरे पर नहीं रुका गया। मैंने कहा भाई मैं अभी नाम लूँगा, अब तुम मुझे नाम दिलवाओ। क्योंकि उसमें चिप में भक्तों के इंटरव्यू भी थे, वो इंटरव्यू भी सुने। और मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरा जो अफीम डोढा मैं बहुत खाता था, 4 किलो डोढा और 50 ग्राम अफीम 1 महीने में मैं खा लेता था। तो मुझे उसका भी यकीन हो गया कि ये मेरा ज़रूर छूट जाएगा। ये सच्चे मंत्र हैं, सच्ची भक्ति है, सच्चा भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आके यहाँ बुलंदशहर से पता मिला भाई इस जगह आश्रम है, तो मैंने आके नाम लिया संत रामपाल जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति ये मिला। मुझे पता चल गया कि हाँ, जबकि मैं दूसरी जगह रह के मुझे ये सब नहीं था, वो निराकार ही भगवान बताते थे। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा तुरंत छूट गया मेरा। सर क्या क्या नशा करते थे आप? मैं 4 किलो डोढा खाता था, बुक्की बोलते हैं उसको, पीस कर रखते हैं चूरन सा, अफीम का ही होता है वो। और 50 ग्राम तो सीधा अफीम 1 महीने में मैं ये खा लेता था। 5 किलो खरीदता था, 1 किलो बांटने में चला जाता, 4 किलो में खा जाता था। और मेरा इतना हालत ख़राब थी बदन की, और इतना बड़ा मैं परेशान था। मैंने 2 बार सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में फ्री में इलाज करते हैं वो लोग, सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह। तो किसी ने बताया तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता नशा छुड़ाने का भी। तो वो बिल्कुल एकदम नशा छुड़ा दिया। मैं 15 दिन रहा, वो 8 दिन में ही छुड़ा देते हैं, मैं फिर भी 15 दिन 20 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद मैं जब आया, जो दवाई उन्होंने दी खाने के लिए कि भाई ये खाते रहना, जब तक वो दवाई खाई तो ठीक है, और जब दवाई ख़त्म हो गई और फिर ट्रक चला रहे हैं तो फिर तो अफीम खाना ही पड़ेगी। फिर भी अफीम लगातार मैं खा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एक बार उसी तरह फिर गया वहाँ पे, बाद में 2 बार वहाँ जाके छोड़ा था।
मगर वो छूटा नहीं, फिर वापस लग जाता था। 23 अगस्त 2016 के बाद बिल्कुल नहीं कोई नशा किया। और मैं नशा करते करते परेशान इसलिए ज़्यादा था, मेरा बदन इतना कमज़ोर हो गया था, बदन भी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी, एकदम काला बदन, काला खून। और सभी टोकते थे भाई क्या हो रहा है, अभी तो भाई गिर गया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो नशे का मामला था, नशे से ही मैं बहुत परेशान था। फिर वो सारा नशा मेरा छूट गया। यहाँ बीड़ी तो मैं लगातार ही पीता था, गांजा भी पी लेता था जहाँ मिलता था, कभी लगातार नहीं उसे खाता था मैं, मगर ये बीड़ी लगातार इतनी पीता था मैं, बीड़ी भी। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारा नशा मेरा छूट गया। मेरे को बुखार डेली डेली रहता था, और बुखार के चलते मैंने इतनी सारी दवाई रखता था, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स, और खाता तो मैं था, मगर जब साथ में कोई भी जा रहा, कहीं का भी आदमी हो, जहाँ भी मिला कोई बीमार, मैं तुरंत दवाई देता था निकाल के, और वो भी ठीक हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बुखार हो रहा है, उसको कोई भी बीमारी है और उसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरी टेबलेट दे देता था उसको, ले भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही हो जाता था उसको खा के। तो मुझको मतलब जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, फिर कभी बुखार नहीं चढ़ा, एक दिन भी नहीं चढ़ा बुखार। सर, यह एक विचारणीय विषय है कि आप अत्यधिक मात्रा में नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, पहले आप बहुत सारे पंथों में गए, संस्थाओं में गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप लोगों का नशा छूट जा रहा है। सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, और भगवान को जो हम गाते चले आते हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र और निर्धन को माया, वो यही भगवान है जो हमारे ग्रंथों में से निकाल के संत रामपाल जी बता रहे हैं। ये भगवान है, ये सब कुछ दे सकता है, इसी का है सारा जहूरा। तो पूरा हमको यकीन हो गया कि हाँ बिल्कुल यही है, और उसी लिए ये हमारा पूरा बदन फिट और नशा भी हट गया सारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी और नशा सभी छूट जाता है। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं लोग आज टीवी पे, हमको देख लो कैसी हालत है। अभी मेरी उम्र 56 साल है, और 3 साल पहले मुझको ना देख के एकदम हैरान होते थे लोग कि भाई अभी ये मरने वाला है बिल्कुल। और अभी देखो मेरी हालत कैसी है। और जो भी कोई देख रहे हैं नशे से पीड़ित हैं, किसी भी बात से हैरान हैं, परेशान हैं, और सीधे आओ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और बिल्कुल खुशहाल जीवन बिताओ। सर, जो लोग नशे से ग्रस्त हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी देखो, सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का, और टीवी पे जो पट्टी चलती है नीचे, उसमें कई नंबर हैं, और किसी भी नंबर पर फ़ोन लगा के पूछ लो भाई हम इस ज़िले के हैं और कैसे नाम दीक्षा लेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा भाई आश्रम तुम्हारे से कितना दूर है, वो उनके ज़िले में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें